आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यहाँ बैठे हुए सभी पार्टिसिपेंट का, जो भर-भर कर प्यार देते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, अच्छी-अच्छी बातें उनसे भी सीखने को मिलती है। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया इस इंटरनेट सर्विस का, जिसके माध्यम से हम एक-दूसरे से जुड़ते हैं। Recording in progress. शुक्रिया, शुक्रिया इस लैपटॉप का, इस टेबल का, इस चेयर का, इस समय का, जिनकी वजह से ये सेशन इतने अच्छे से संपूर्ण हो पाता है। सभी का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। खूब अच्छे से उनमें ऊर्जा उत्पन्न करके अपनी आँखों पर कप बनाकर रखेंगे। मन ही मन उस ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि आपने ये कृतज्ञता की प्रेयर में हमें ये सब एहसास दिलाने के लिए कि हमारे पास इतनी ब्लेसिंग है, हम कितने ब्लेस्ड हैं। डे बाय डे हमारी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रभु आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और अपने आप को यही आशीर्वाद देंगे। आई एम ब्लेस्ड सोल, आई एम ब्लेस्ड सोल। मैं परमात्मा की बहुत प्यारी बच्ची हूँ। भगवान का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं उनकी शक्ति के साथ एकाकार हूँ। मैं सुंदर हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और धीरे से अपनी आंखें खुलेंगी मुस्कुराहट के साथ। थैंक यू सो मच। Thank you, Sapna ji, for beautiful prayer. थैंक यू। थैंक अभी यू नेक्स्ट सपना टाइम जी, आप म्यूट बहुत अच्छी अनम्यूट का खुद ही थैंक यू। म्यूट अनम्यूट का खुद ही आप ध्यान रखें। देखो 15 दिन हो गए, आप में इतनी तो अवेयरनेस आ ही जानी चाहिए कि जब इतनी हम अच्छी ग्रुप में प्रेयर करते हैं तो अपने आप को म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखें प्लीज। एक हम्बल रिक्वेस्ट है नेक्स्ट टाइम के लिए। Thank you, Sapna ji, for the beautiful prayer. Thank you so much. आधा गोल्ड वो दे इतनी कीमत का बोल के Sapna ji, for beautiful prayer. Please be muted, everyone. थैंक यू सो मच। क्या होता है, एक फ्लो जो होता है ना प्रेयर का, वो टूट जाता है। बिल्कुल जी। तो कल के लिए शेयरिंग करेंगे। कोई आप लोगों ने फिर से अपना असाइनमेंट करा होगा, कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस था। और जितना आप लोग शेयरिंग करेंगे ना, उतना आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और दूसरों को आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा कि आपने उस चीज को किस तरह से ग्रहण किया। यस यस बबीता जी। कल मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार अनम्यूट करेंगे। जस्ट अ मोमेंट। जी हाँ, कल मैंने लिखा था अपना टू डू लिस्ट में कि आई एम एबल टू मेक वेरी नाइस ब्रेकफास्ट एंड माई ब्रेकफास्ट इज वेरी ऑसम। देन आई एम स्पेंडिंग द होल डे विद माई फ्रेंड्स वेरी नाइसली। और वैसा ही हुआ। मैं पार्टी में गई थी लंच में, तो मैंने वहाँ पे इतना एंजॉय किया, खाना इतना अच्छा था और वेटर ने इतनी अच्छी सर्विस दी। वहाँ पे मैंने जाके उसको धन्यवाद किया और इतना अमेजिंग टाइम कल हुआ है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ट्रैफिक भी मतलब जैसे मौसम भी खुला हुआ था एट मुंबई, तो बारिश भी रुकी हुई थी, मौसम भी खुला हुआ था। मतलब जो मैंने कल जैसे जैसे लिखा वैसे, मतलब इट वाज एन अमेजिंग डे yesterday what I had written, and it happened that day only, and I enjoyed so much with my friends. Thank you. ब्यूटीफुल शेयरिंग बबीता जी, थैंक यू सो मच। सो अब हम सभी लोग dinner also I had written awesome dinner making that also happened, and I wanted some fellow to come and mend my washing machine, so he also came. तो सारा काम जैसे लग रहा था अपने आप हो रहा है कल।
जी बिल्कुल, आगे आगे और सब काम ऐसे ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे और आप लोग महसूस करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय मिल रहा है ये सब चीजें करने के लिए, और आप सभी सीनियर मैजिशियंस बनते जा रहे हैं। ब्यूटीफुल शेयरिंग। जी, थैंक यू। जी हाँ, और कोई शेयरिंग करना चाहेंगे, बताएंगे? आपकी शेयरिंग से दूसरों को भी बहुत फायदा होता है। जी सोनिया जी। हाँ जी, एक बार फिर से अनम्यूट करिएगा जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मेरी मॉर्निंग। शेयरिंग है कि कल जो टू डू लिस्ट थी, कल मुझे अपना एक नया घर मतलब देखना था। तो मैं फास्ट मैंने किया हुआ है सावन का 2 मंथ्स का। तो मेरे को लगता है कि मैं इतना जा नहीं पाती हूँ, मतलब बाहर ना, अगर मैं लंच कर लूँ एक बार तो फिर मैं शायद बाहर निकल जाऊँ, ऐसे मैं निकलती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो कल मैंने किया कि कल मैं आराम से जा रही हूँ, आराम से आ रही हूँ। एक तो ये लिखा, घर के काफी काम अच्छे से हो गए हैं, और जो मुझे थोड़ा सा चेंज करवाना था वो भी चेंज हो रहा है। ऐसे करके मैंने पहले ग्रेटिट्यूड कर दिया। और मैंने एक मिरर वर्क की क्लास में ज्वाइन किया हुआ है मेरा, कि उसका भी वर्क मेरा अच्छे से हो जाए, वो भी हो गया। और मैं सच में मैं देखती हूँ कि जब मैं घर गई, वहां पे मुझे जो चेंजेस करना था, तो काफी कि थोड़ा सा मतलब डबल काम हो गया, मतलब कि ना ये कैसे होगा। लेकिन है ना, मैंने उसको बोला कॉन्ट्रैक्टर को कि प्लीज आप मेरी ना थोड़ी चेंज करवानी है, प्लीज मेरे हस्बैंड से बात कर लेना। आप यकीन नहीं करोगे, मैं घर पहुंची ना, तो मेरे हस्बैंड का कॉल आता है, तो अब तुमको समझ आया वो चेंज करवाना, पहले क्यों नहीं बोली? तो करवाना है क्या? मैंने बोला हाँ करवाना है। तो ये बहुत अच्छा हुआ, मतलब फाइनली मेरा जो जैसा मन था घर का वो वैसा हो रहा है। और एक बोनस ये हुआ है कि कल मैं ना अचानक से देखती हूँ कि मैं योगा कर रही हूँ, जो कि मैं फास्ट में तो बिल्कुल इतनी ज्यादा मेहनत करती नहीं हूँ कि मैं ये सब अलग से जो एक्स्ट्रा एफर्ट करूँ। मेडिटेशन जरूर करती हूँ बैठे बैठे, लेकिन योगा का नहीं सोच सकती। तो कल मेरा वो एक्स्ट्रा बोनस जो मुझे मिला कि मैं योगा कर पाई कल। तो कल का दिन वाह, बहुत ज्यादा अच्छा रहा, कि मतलब टाइम सेविंग हुआ ना, तो ख्याल है कि इतनी देर से बैठी हूँ तो योगा ही कर लूँ। तो फिर वो चीज बहुत अच्छा रहा। तो थैंक यू सो मच। वेरी गुड, अमेजिंग। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शेयरिंग, अमेजिंग सोनिया जी। तो अभी देखिएगा, आप ऐसे लिस्ट रोज रोज बनाइएगा, और जो काम आपके नहीं हो रहे हैं वो चुटकियां बजाते होते जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब आपके सब काम हो गए। और अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे, बहुत बढ़िया। जैसे आपने बताया आपको घर का आइडिया आया, ऐसे बेस्ट आइडियाज आप लोग को आएंगे। और ये सपना जी के शब्दों में बोलें तो कहते हैं कि शेयरिंग भी एक सेवा है, तो हम सब लोग सेवा करें ज्यादा से ज्यादा। जी, जूम यूजर के नाम से जो है आप बताइएगा, अनम्यूट करिएगा। आप अपना नाम अगर रीनेम कर लेंगे तो हम सब लोग जानेंगे आपका नाम भी। आप कहाँ से बोल मैं रहे हैं, क्या नाम है, बताइए जी। आई एम ज्योति झुंझुनवाला, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। Okay. अ, मेरी एक शेयरिंग है कि मैं रोज सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, वॉक पे जाती हूँ। तो कल मुझे बहुत लेट हो गया था सोने में, तो मैं सोने के और मेरा रोज अचानक से 3:30 4 बजे में, मतलब फिक्स्ड है कि मेरे अपने आप ही बिना अलार्म के नींद खुल जाते हैं। मैंने रात में अपने आप को बोल के सोया था, कल मुझे नहीं उठना है, कल मुझे देरी से सोना है, उठना है और आराम से सोते रहना है। और आज मेरा 6 बजे नींद खुला, और मैं उठते ही मतलब आई वाज शॉक्ड कि अरे ये क्या हुआ। मतलब कि 6 बजे भी मुझे रश करना पड़ा, क्योंकि मेरे को मेरी डॉटर को उठाना रहता है स्कूल जाने के लिए। तो मैं रश की कि आज मेरा नींद नहीं खुला, ये क्या बात है। हम बोले देखो, हम रात में बोल के सोए थे, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मोर ब्लेसिंग्स टू यू। बहुत बढ़िया थैंक शेयरिंग। यू। तो इसमें आप कोई भी टाइम जो डिसाइड करके रात को सोओगे ना, आप देखना एग्जैक्टली उसी टाइम पे आपकी नींद खुलेगी। मतलब हमारे साथ तो पर्सनली ऐसा होता है कि टाइम एक बार बोल दो कि हाँ 6 बजे उठना है, 4 बजे एग्जैक्टली उसी टाइम नींद खुलती है। जी, थैंक यू सो मच। और बताइए कोई शेयरिंग। एक तो अपने शक्लें दिखाइए तो अच्छा लगेगा, सुंदर सुंदर शक्लें देखने में। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। जी निकिता जी। जी, हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय मेंटोर्स एंड माय फ्रेंड्स। गुड मैं मॉर्निंग। निकिता शॉ फ्रॉम कोलकाता। मैंने जब से ये मैजिकल बुक ज्वाइन किया है, लाइफ इतनी इजी हो गई है। मतलब कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा है, अब सिर्फ मुंह से एक ही चीज निकलता है हर चीज के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिन कैसे निकल रहा है कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है। मतलब एक के बाद अपना काम अपने आप होता जा रहा है। मतलब इतना अच्छा लगता है, रात को जब बेड में पड़ते हैं तो खाली एक ही चीज अपने आप को ग्रेटिट्यूड करते रहते हैं। मॉर्निंग में उठने के बाद अपने मुंह से, मतलब उठते ही सबसे पहले
थैंक यू पूरे बॉडी पार्ट्स को, मतलब 5 धातुओं को, सब चीज को, मतलब पूरे टाइम, मतलब जैसे एक होता है ना माला जपते अपने, तो मेरा आजकल ऐसा ही हो रहा है कि मुझे पूरे टाइम थैंक यू थैंक यू थैंक यू का अच्छा लगता है। तो बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है अंदर से, बहुत लाइट फीलिंग हो रहा है, मतलब टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हो रहा है। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू निकिता जी, बहुत 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 अच्छी शेयरिंग रही आपकी। और देखिएगा आप ऐसी जादू तरीके से आपके सारे काम होते चले जाएंगे और आप समय, बहुत ज्यादा समय मिले करेगा। मतलब इसमें हम ये लोग तो अभी आपका ऐसा कहने लगे हैं कि जैसे अब तो सोचना भी सोच के पड़ता है। अभी आगे आगे आप लोग भी यही फील करेंगे कि हाँ सोचना भी सोच के पड़ता है। जी सपना जी, आप क्या कह रहे थे बताइए। हाँ, मैं इनको वही कह रही थी कि आपके तो सांस सांस में ग्रेटिट्यूड आ गया है, तो आप उसको पकड़ के रखें, छोड़ना नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू। जी अंजलि जी बताइए, अनम्यूट कर लेंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऋचा जी। गुड मैं मॉर्निंग। तो बहुत डिस्टर्ब भी हूँ, लेकिन आप ये क्लास में जो सुनते रहती हूँ, और इससे मुझे इतना फायदा हुआ कि मैं इस कंडीशन में भी अपने आप को स्टेबल कर पाई हूँ। प्रैक्टिस तो पूरी तरह से नहीं कर पा रही हूँ, सच बोलूँ तो टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। लेकिन इससे इतना जरूर फायदा होगा है कि मेरी पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। मैं हर कंडीशन में अपने आप को स्टेबल कर रही हूँ। यहाँ के हर डॉक्टर, हर नर्स, हर स्टाफ को दिन भर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पेशेंट को पूरे तरह से मैजिकल डस्ट, मैजिकल वन घुमा के रहती हूँ। लगता है कि कुछ न कुछ मिराकिल होगा ही, निश्चित रूप से ये मेरा विश्वास है। और ये स्टेबिलिटी जो मिली है ये मैजिक क्लास से मिली है। बहुत 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 धन्यवाद। कल का क्लास तो सच में ही मैजिक, मतलब वंडरफुल था। इतना अच्छा उन्होंने इतना डीपली बताया कि वो सीधे दिल में उतर गया, सीधे दिल में उतरा। मैं तो वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए सॉरी। जब मैं यहाँ से फ्री होंगी तो मैं जरूर वीडियो बना के डालूंगी। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू थैंक यू। आप लोगों का जो ये प्रयास है हम लोगों को नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जितना अपने आप को ग्रेटफुल बनाने के लिए, इसके लिए तहे दिल से आप लोग सारे लोगों का शुक्रिया शुक्रिया। सपना जी, सोनिया जी, आप ऋचा जी, बहुत 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 शुक्रिया। ये सोनिया जी तो मैं डेली मुझे हॉस्पिटल में भी बोलती हैं ये कीजिए ये कीजिए। इस तरह से आप अपने आप को लिखते रहिए। तो मैं क्या बताऊं कि कितना पॉजिटिव मतलब होती जा रही है। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच अंजलि जी, बेस्ट विशेस टू यू। और आपके वीडियो का हम लोग को इंतजार रहेगा जरूर। बिल्कुल आपके साथ हम बिल्कुल दूसरी बुक्स में भी जुड़े थे, वहां भी लोग आपको वेट कर रहे हैं कि अंजलि जी बहुत दिनों से नहीं बोली, नहीं दिखी। लेकिन जो हाँ, होगा आपका विश्वास बनाए रखिए, जरूर अच्छा होगा। थैंक यू दिल्ली थैंक जी, यू। मैं यहाँ पर आपको बोलूंगी कि आप बहुत पुरानी अच्छी प्रैक्टिशनर हैं, तो आप ये भी नहीं बोलिए कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। आप में खुद में इतना पावर है कि आप जो भी कर रही हैं उसका भी इफेक्ट 100% आएगा। और सपना आप जी मैं बहुत क्या अच्छे बताऊं, से। मैं तो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट रांची में कर चुकी थी, एक यस, या दो दिन ही कर पाई। इसी बीच में यस, मेरा ये यस। मेडिकल प्रॉब्लम आ गया, तो मैं उन लोगों से क्षमा मांग करके चली आई हूँ। जब हाँ जाऊंगी तो जी, जरूर क्लास भी स्टार्ट करूंगी अपनी। आप लोगों यस। से जो सीखा है उसको जरूर प्रैक्टिस में करके करूंगी। थैंक यू और आप थैंक यू। 100% बहुत अच्छे से करती हैं। मैंने हर सेशन में देखा है, आप और मैं एक साथ ही अलिफिया जी के साथ जुड़े थे। आप बिल्कुल, बहुत दिल से हर चीज भी लिखती हैं और असाइनमेंट भी करती हैं, तो कोशिश जरूर जरूर रिजल्ट। करूंगी। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। अंजलि जी, आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वो भी आप जिस सिचुएशन में बैठ के कर रहे हो ना, वो बहुत है। इसलिए आप ये मत बोलिए आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। यस। आप जितनी लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे मालूम है ना आप जिस सिचुएशन में बैठे, इसलिए आप यही बोलिए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अंजलि जी को बहुत सारी मैजिक डस्ट दीजिए कि जो भी सिचुएशन है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। सब थैंक बहुत, यू मैं तो रोज आपको थैंक मैजिक डस्ट भेज रही हूँ और हम सब दे रहे हैं थैंक यू सब। थैंक यू सो मच अंजलि जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। हम सभी की आशीर्वाद दुआएं आपके साथ हैं। मतलब हम लोग छोटे हैं तो दुआएं आपके साथ हैं, और सब जल्दी बड़ा बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच जी। जी रेशमा जी। रेशमा बडोला जी, जी हाँ। हेलो। जी। हेलो। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रेशमा बडोला बैंगलोर से हूँ। ओके। सबसे पहले मैं थैंक यू देना चाहती हूँ आपको, सपना मैम को, लिया मैम को, अश्विन मैम को। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग जो आप लोगों ने दिया है हमको। और मैं एक अच्छी ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरा एक चेक रुका हुआ था
एक साल से मतलब लास्ट जून में आना था मुझे पैसा, वो अभी तक आया नहीं था। और मैंने मार्च से स्टार्ट कर दिया था लिखना, मैं लिख रही थी एवरीडे शुक्राना लिख रही थी। और मैंने पहले भी क्लास किया हुआ है, तो मैंने चेक भी बनाया था उस नाम से कि भाई मेरे को इतना अमाउंट आना है। तो मैंने चेक बनाया था 2.5 lakhs का। पैसा तो और ज्यादा था, लेकिन मैंने 2.5 का लिखा था। मैंने कहा शायद इतना भी आ जाए तो अच्छा है करके। तो एवरीडे मैं चेक को ग्रेटिट्यूड कर रही थी और एवरीडे शुक्राना लिख रही थी। और इतने दिन से वेट कर रही थी, मेरे मन में ऐसे था कि हाँ आएगा आएगा आएगा। बट घर वाले मेरे सास ससुर बच्चों हस्बैंड सब, कोई आएगा नहीं तुम्हारा पैसा, इतना दिन तो हो गया, कोई आने से रहा अभी, अब छोड़ दो सारे दिन फिरना इधर उधर जाना। मैं अम्बुसमेंट कोर्ट में केस किया, वहां पे गई 4-5 बार। वहां पे मेरा हियरिंग था, वहां पे बात करने गई, सब आपके साथ सब अच्छा क्या हुआ? आपके साथ अच्छा क्या हुआ वो ज्यादा में बताइए तो सबको अच्छा लगेगा जी। अच्छा वो बोल रही हूँ। तो कल मेरा मैसेज आया और मेल आया कि चेक पास हो गया आपका। वाओ। मैंने तो और पूरा अमाउंट आ गया मुझे। मेरा 2.5 lakhs का था, 2.5 lakhs का मैंने सोचा था, बट 2.280 आया मेरे को, मतलब पूरा अमाउंट आया, 1 रुपया भी मेरा नहीं कटा। वेरी तो नाइस, बहुत बढ़िया जी। पूरा चेक पास हो गया और पूरा अमाउंट मुझे मिल गया ऐसे। बहुत बढ़िया, बधाई हो, बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो रेशमा जी, वेरी गुड। हाँ, बस ऐसी इसलिए सबको प्रैक्टिसेस बहुत में बहुत लगे थैंक। रहिए जी। हाँ, और बस यही है कि नेगेटिव आप इतने कितने लोग हैं, हम लोग अभी 85, तो उससे कम बोल के आपके साथ जो अच्छा हुआ उसको बोलेंगे तो और सबकी पावर्स भी इसमें जुड़ जाएंगी। तो मोर एंड मोर अबंडेंस टू यू, और प्रैक्टिसेस बराबर करते रहिए। थैंक यू सो मच यस, थैंक यू सो मच। जी। जी स्वाति जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। मैं गुड स्वाति मॉर्निंग। राजूवार भोपाल से। मैम मैं आज मॉर्निंग का ही आपको एक शेयरिंग करूंगी मैजिक डस्ट का। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आज ही एक मॉर्निंग का मैजिक डस्ट के बारे में आपको एक चीज शेयर करूंगी। डेली अभी भी हमारे कम आ रही है। डेली हमारे यहाँ जो एक पर्सन आते हैं कचरा। आप म्यूट पे हो गए, आप अनम्यूट करिएगा एक बार और। जी। वॉइस आपको नहीं एक आ रही है। मैजिक हाँ, डस्ट के बारे में बताना चाह रही हूँ मैम कि मॉर्निंग में फिर से अनम्यूट पे हो गए आप। Swati ji, you are not audible, so let them give chance another someone. आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप शेयर कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। यस, लास्ट रितु जी। I was just Thank you, ma'am. Thank you so ready. much. Thank you so much. Thank you so much, गुड ma'am. मॉर्निंग लिया मैम, गुड मेरे मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। इतनी खुशी मेरे हो रही है, मैं आपको क्या बोलूं। मैंने हर समय पॉजिटिव में रहने लग गई हूँ। अब मेरा तो दिमाग ही वही हो गया, कुछ भी बोले कोई, जाने दो, सब हो जाएगा अपना। मैं तो बहुत खुश हूँ मैम। मैंने फर्स्ट टाइम अपना ड्रीम लिस्ट पूरा आपके सेशन में किया, आश्मिन मैम के। मैंने आपको कल रिकॉर्डिंग भी भेजा था, और मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ मैम। मेरे को हफ्ते में 2-3 दिन में कोई ना कोई इनविटेशन मेरा आ जाता है। आज जहाँ डिनर पे चलते हैं, आज चाय पे चलते हैं, आज ब्रेकफास्ट में चलते हैं। तो मेरी यही इच्छा है कि मैं कोलकाता से हूँ, कि मेरे जो भी सेशन में जो भी फ्रेंड्स लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग सब एक साथ में मिलते हैं, मिल के बहुत धमाल करते हैं, और वो जो खुशी का पल है वीडियो बना के इस ग्रुप में हम लोग शेयर करेंगे, तो सबको बहुत अच्छा मिलेगा, माने प्रोत्साहन मिलेगा। तो Awesome, मेरी यही superb इच्छा है कि idea. एक्चुअली आप ही एक वैसे मैंने सेम थिंग मैंने भी की है। जैसे आज अभी मैं मुंबई में हूँ, और मुंबई का मैंने जो भी, आप लोग यहाँ पे मुंबई से जो भी हो ना, अगर ऑफलाइन सच में हम लोग मिलना चाहते हैं, या इच्छा है आप लोगों की, या मस्त धमाल अमेजिंग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग मिल सकते हैं। उसके लिए एक ग्रुप बना के मैंने भेजा है। जैसे सेम रितु जी, अगर आप कोलकाता से हो और 5-7 मेंबर है आई गेस कोलकाता से, सो यू कैन क्रिएट वन ग्रुप एंड मीट ऑफलाइन। जैसे इतना कई मैम, लोग, जी, आप कई बोलिए लोग मैम। अगर अलग अलग जगह से है, जम्मू से कई लोग हैं, महाराष्ट्र से कई लोग हैं, तो अगर आप लोग 4-5 लोग भी साथ में मिलके एक दूसरे से अपनी ड्रीम, अपनी शेयरिंग, अपना केयर, वो सब कुछ शेयर करोगे तो इतना मजा आएगा आराम से। ये आपका
स्पिरिचुअल फ्रेंड्स का ग्रुप बनेगा जो आपकी आगे की जर्नी के लिए बहुत जरूरी है, जहां पे आप अपनी हर चीज को शेयर कर सकते हो। सो सेम ग्रुप बेंगलोर का है, मुंबई का बन चुका है, और आप में से जो भी अपनी सिटी का ग्रुप बनाना चाहे, यू कैन क्रिएट दैट ग्रुप और आप हमको लिंक सेंड कर दीजिए। एडमिन आप मुझे बना देना, ताकि और किसी को भी ऐड करना है तो आप उसमें अपने नियर डियर रिलेशन जिसको भी ऐड करना है कर सकते हो। ठीक है जी। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर फुल सपोर्ट। थैंक यू। ये करना ही है मैम। फ्रेंड्स तो ऑलवेज है, ये चड्डी पड्डी से फ्रेंड्स तो है ही है, बट न्यू फ्रेंड्स बना के कुछ नई चीज मेरे को भी और कुछ सीखने के लिए मिलेगी, कुछ दूसरों को भी कुछ और सीखने के लिए भी मिलेगी मैम। डेफिनेटली ऐसे ही स्प्रेडिंग करना मैम मेरे को बस। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, so थैंक much. यू सो मच। Awesome. सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत ऑसम ऑल द ब्यूटीफुल पीपल्स का बहुत ज्यादा स्वागत है। एंड टुडे आई एम सो हैप्पी। वाओ, इतना अमेजिंग जर्नी रहा मेरा, इतना ब्यूटीफुल ट्रैवलिंग रहा। उसके बाद ऑन टाइम में आ भी पाई और लिटरली सब कुछ सेटल हो चुका है। सो विल कंडक्ट टुडे सेशन। टुमारो के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। मे बी टाइम सर्टेन चेंज हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग का हो सकता है। अर्ली मॉर्निंग अगर टाइम रहा तो 7:30 to 8:30 हमारा टाइमिंग रहेगा कल से, फॉर नेक्स्ट 4 days और 5 days के लिए, जब तक कि मैं यहाँ पे हूँ। बिकॉज ऑफ उसके बाद फिर फुल डे के लिए आई एम कंप्लीटली पैक्ड, कि जो चीज मैं यहाँ पे करने, कुछ और एक अलग लेवल का एक कोर्स है तो वो करने के लिए, अटेंड करने के लिए मैं वहां पे आई हूँ। सो उसमें मुझे टाइम नहीं मिलने वाला। फ्रॉम मॉर्निंग 9 o'clock टू रात को 12 बजे तक कंप्लीटली उधर ही रहना है, खाना पीना सब कुछ उधर ही। सो ठीक है, मैक्स टू मैक्स ट्राई कीजिएगा कि अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा छोड़ करके वापस लाइव आने का, नॉट ऑन रिकॉर्डिंग। ठीक है जी। और किसने किसने महसूस किया है कि हाँ, एवरीडे जब आप लाइव आते हो तो एक अलग एनर्जी रहता है, और जब आप एक रिकॉर्डिंग एक भी मिस हुआ और जब रिकॉर्डिंग सुनते हो तो कुछ अलग डिफरेंट फील होता है। यस नो राइट। सो यही डिफरेंस है, ये एनर्जी का डिफरेंस है। हम लोग दूर जरूर बैठे, बट राइट नाउ हमारा पूरा एनर्जी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है, हमारा पूरा ऑरा एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है। आप सबको एक दूसरे की मोर देन 100 मेंबर्स की ब्लेसिंग, आशीर्वाद, प्यार, केयर, आपके सपनों के लिए वो हर एक चीज आप लोगों को मिल रही है। एक भी शेयरिंग करता है ना, सबके मुंह से दिल से निकलता है, वाओ क्या बात है, अरे वाह, और ज्यादा भर भर के इसकी जिंदगी में आए। इज इट? सो थैंक यू सो मच ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट, आप सबके सपोर्ट के लिए एंड एवरीथिंग, लव केयर, हर उस चीज के लिए, आपके कॉम्प्लीमेंट्स, आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक के लिए। और कल के वीडियो सबके ऑसम, मस्त, जबरदस्त थे। सो लिटरली मैं सोच रही थी, वाओ यार, इन लोगों में और कितना कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जो पहले मुंह से हेलो मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम बोल के जो वीडियो एंडिंग किया था, अभी इतना निकल रहा है, इतना निकल रहा है, ओ माय गॉड। मुझे लग रहा है लास्ट हमारा 30 days के वीडियो के लिए एक एक को ½ an hour देना पड़ेगा, वो भी कम पड़ेगा। इतना कुछ बोलने के लिए है, बट बोल रहे शब्द ही कम पड़े जा रहे हैं। हम लोग कौन से लैंग्वेज में डाले, किस तरीके से थैंक यू बोले, या क्या बोले कि हम लोग उसको व्यक्त कर पाए अपनी लैंग्वेज के थ्रू। बट दैट्स रियली ऑसम, और आप सब लोगों के एफर्ट ने ही आपकी जिंदगी को बदला है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। सिर्फ एक रास्ता मैंने बताया, मैं सिर्फ एक माध्यम बनी, एक सिर्फ जरिया हूँ उस यूनिवर्स तक आपको पहुंचाने का। लेकिन आपने जो अपने जिंदगी के लिए कमिटमेंट लिया और अपनी इस हाफ जर्नी को आप कंप्लीट करके और अपर लेवल की जर्नी में 3rd पोर्शन में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। सो मोर सीरियसनेस अभी आएगी, मोर कमिटमेंट आएगा, और ज्यादा एफर्ट आपका हायर लेवल का होगा। राइट? अभी से 2 जर्नी हमारी गई, अभी तीसरी जर्नी स्पिरिचुअल लेवल में आपको लेके जाएगी, और डीपर और डीपर और डीपर। क्योंकि अब भरोसा पक्का हो चुका है, विश्वास पक्का हो चुका है, सब कुछ आंखों के सामने दिख चुका है। लॉजिकल माइंड जो था ना, हमेशा क्वेश्चन करता था, वो बिल्कुल शांत हो चुका है। अब उसको हमको बोलना नहीं पड़ा, वो चुपचाप पास में बैठा रह के सुन रहा है, आपको परेशान नहीं कर रहा कि नहीं ऐसा, ये वो, ऐसा वैसा, कुछ नहीं, बस चुपचाप बैठ के सुन रहा है। अरे हो रहा है देखो, कुछ बोलना नहीं। राइट? किस किस को हो रहा है?
अवेयरनेस लेवल एकदम हाई हो चुका है, क्या कैसे एक्शन करना है, किस तरीके से बोलना है, रेस्पॉन्ड करना है, रिएक्शन करना है। हर एक के अंदर से आवाज आनी स्टार्ट हो चुकी है कि अभी ये ऐसा ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो कोई आपको करेक्ट करने नहीं आ रहा, बट अंदर का सेल्फ जाग चुका है। जो आत्मा कहते हैं ना, जो मरी हुई पड़ी थी, अब आत्मा जाग रही है। हर रोज जो हम उसको खाना दे रहे हैं ना, अब तक कभी नहीं दिया उसको ये अच्छा न्यूट्रिशन, विटामिन, कुछ नहीं दिया। ये जो डेली पॉजिटिविटी की डोज है, ये आपके आत्मा का खाना है, जो हर रोज हम पेट में ठूस ठूस के खाते हैं ना, इस बॉडी के लिए और आपकी सोल के लिए भी उसको भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पे हम सोल की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, तो बॉडी, माइंड और बाकी सब कुछ जो भी इससे जुड़ा है ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो रहा है। और सोचो 15 दिन का एफर्ट आपको इतने मैजिकल रिजल्ट ला सकता है, तो जिंदगी भर अगर आप इसमें जुड़ जाओ, जिंदगी भर मेरे साथ आप रह जाओ, तो सोचो आपका लेवल कहाँ 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 पहुंच सकता है। जस्ट इमेजिन, आप सारे ब्यूटीफुल लोग हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में वो रोशनी को फैला सकते हैं। सेम जो आपके दिल से दुआ निकलती है ना, वाओ इसने हमें जोड़ा, सबके मुंह पे एक ही नाम, इसका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। फर्स्ट उसका ग्रेटिट्यूड कि उसने मुझे ये लिंक भेजा, उसके बाद फिर स्टार्टिंग शुरुआत होती है शेयरिंग की, एंड दैट्स ऑसम। तो वो सेम चीज आप अपने लिए भी कर सकते हो, दूसरों को सपोर्ट करके। नाउ यू आर सीनियर्स, नो फ्रेशर्स, राइट? रेडी एवरीवन? जी चलिए, आज का अमेजिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन ही पूरा शेयरिंग में चला गया है, तो फटाफट सपना जी रेडी? यस। एंड अ वेरी ब्यूटीफुल 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 चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा जरूरी चैप्टर है हमारी जिंदगी का। हमने डे 3 पे रिलेशनशिप का चैप्टर किया था, जिसमें हमने पास्ट के पूरे गड्ढे भरे थे। आज हमारा, जिसके साथ आप लोग बोलते हो ना इसने ऐसा उसने ऐसा, जिसपे हम लोग बहुत सारा ब्लेम कर रहे हैं, जिसके रिश्ते बराबर नहीं है, उन सारी चीजों को प्रेजेंट में कैसे ठीक करेंगे, आज का चैप्टर हमें सिखाएगा और बताएगा। सो बी रेडी, ध्यान से एकदम कॉन्शियस होके सुनिएगा, और हर छोटी छोटी चीज और बातों के नोट्स बना लीजिएगा, तो इट विल बी स्टे फॉर एवर विद यू। थैंक यू सो मच। विल स्टार्ट। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सपना जी? नो। यहाँ पे सब, जस्ट अ सेकंड। आप में से किसी के पास पीडीएफ है? रिचा जी, you have PDF? You can share. एक सेकंड, I'll try. हाँ रिचा जी, आप कर रहे हो? तो कौन कौन अपने रिश्तों में जादू लाना चाहता है, जिन रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट है उसको मैजिकल बनाना चाहता है, और कौन जिनके रिश्ते अच्छे हैं उसको और ज्यादा मजेदार, रोमांटिक और एकदम अच्छा, जैसा कि आपका ड्रीम हो वैसा बनाना चाहता है? जी, अच्छा है तो बेहतरीन, बेहतरीन है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को कैसे हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे। बहुत ब्यूटीफुल है।
सभी लोगों को अपने उन रिश्तों को आज नजर डालनी है कि कौन से रिश्ते हैं जहां पर आप लोगों को इस मैजिक को अप्लाई करने की जरूरत है। हम दिखावा चाहे कितना भी करे, सच में अच्छा चल रहा है, ऊपर से पिक्चर अलग दिखाए और अंदर कुछ और ही डाला हुआ, बट आज सच्चाई के साथ हर उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट जब होगा उसके बाद ही चीजें चेंज होना स्टार्ट होगा। जब तक आप मानोगे ही नहीं कि कहीं गड़बड़ है तो ठीक होने का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट जी। ऋचा जी, वो म्यूट पे हैं, उनको अनम्यूट कीजिए। आप को होस्ट हो ना? नहीं हो क्या? नो नहीं। ओके, नाउ यू आर को होस्ट, इसीलिए शेयर नहीं कर पा रहे हो, अभी करो। अनम्यूट नहीं हो रहा। अनम्यूट भी नहीं हो पा रहे। जी। ओके, थैंक यू सो मच ऋचा जी। जी, एक मिनट। जी, तो यहाँ पे आप सब लोगों को ये ब्यूटीफुल फोटो दिख रहा होगा, दिख रहा है? जी जी। पंद्रहवां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। तो यहाँ पे जो फोटोग्राफ्स आपने देखा वो दो दोस्तों का या दो ऐसे लोग जिनका रिलेशन बहुत अच्छा हो, और फिर उस फोटो को देखो ध्यान से, बीच में दरार आपको दिख रही होगी, टूटा हुआ फ्रेम, और बीच में उन दो दोस्तों के बीच, दो भाइयों के बीच या रिलेशनशिप वालों के बीच किस तरीके से रिश्तों में दरारें आ जाती है, और वो दरारों की खाई इतनी गहरी 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 होती जाती है कि रिश्ते टूट जाते हैं। हम एक दूसरे का ना तो मुंह देखना पसंद करते हैं और ना ही शक्ल देखना, और ऑल द टाइम जब हम इस तरह की नेगेटिविटी में होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यूस ब्लेम ब्लेम ब्लेम, हर तरह की जो बिलो द लाइन फीलिंग्स है वो सारी डालते रहते हैं, जानते हुए अनजाने में, और ऐसों में हम रिश्तों को और ज्यादा वर्स्ट से वर्स्ट, खराब से खराब करते जाते हैं। जी, तो किस तरीके से जादू से अपने रिलेशनशिप को मधुर बनाए? यदि जी स्टार्ट जी, यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी। जी, तो कोई भी रिश्ता रहने दो, आज चाहे वो इंसान आपको राक्षस जैसा क्यों ना दिख रहा हो, वही सेम इंसान आपको राम दिखने लगेगा। कैसे? तो कितना भी रिलेशनशिप वर्स्ट क्यों ना हो, आप कितने ही झगड़े क्यों ना कर रहे हो, मारामारी क्यों ना कर रहे हो, जब आप ग्रेटिट्यूड को रिप्लेस कर देते हैं अपने एटीट्यूड में, और उस ग्रेटिट्यूड को उन सारी नेगेटिविटी के बदले रिप्लेस कर देते हैं, तो किसी भी मुश्किल संबंध को आप जादू से बेहतर बना देंगे, चाहे कोई भी रिलेशनशिप रहने दो। देखते हैं कैसे। ऋचा जी, इसको थोड़ा जूम कीजिए, मुझे तो आ रहा है देखना, लेकिन दूसरे को। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है।
जी, तो जब हमारा सामना एक होता है रियल लाइफ और एक होती है रियल लाइफ। रियल लाइफ जो हम टीवी में देखते हैं, जो हीरो हीरोइंस की लाइफ में देखते हैं, या किसी ऐसे लोगों की जिंदगी में देखते हैं जो हम जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमको आधा सच दिखता है। पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और ही होती है। तो वो रियल लाइफ और रियल लाइफ में वो डिफरेंस हमको समझ में आना चाहिए। जब हमारा सामना किसी मुश्किल रिलेशनशिप से होता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, पूरी उल्टी चीजें करते हैं। रिजल्ट कुछ और चाहिए और एक्शन हमारे उसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। चाहिए प्यार और देते हैं हमेशा दोष, जैसे तैसे बोलो, मुंह से जैसा निकालना है निकाल। ऐसे में क्या होगा, वो रिलेशन धीरे 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 खत्म हो जाता है, मर जाता है, सूख जाता है। तो जब ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है कि यहाँ पे आपको अपना ईगो छोड़ना पड़ता है। अगर आपको ठीक करना है, फर्स्ट आपको अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब तक पकड़ के रखा था, अब तक सब कुछ कर लिया, कोई फर्क पड़ा नहीं, कुछ मिला नहीं। क्या मजा मिला आपको? जो चाहते थे आप रिलेशनशिप से, वैसा रिलेशनशिप है क्या? नहीं। तो ये सारे एक्शन अब तक आपने सारा जमीन आसमान एक करके देख लिया होगा, मन्नतें मांग के देख लिया होगा, भगवान के पास जाके देख लिया होगा, दोरे धागे ताबीज भी करा के देख लिया होगा, लेकिन कृतज्ञता की इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति को अब हम अपने रिलेशनशिप में अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सारे उल्टे काम किए थे उसको आज से अभी से स्टॉप। जो हमको एक्शन रिक्वायरमेंट है वो हम अप्लाई करेंगे, और जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए हम लोग ग्रेटिट्यूड करेंगे भर भर के। तो हर मामलों में हम सामने वाले के प्रति जरा भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। जब हम ब्लेम करते हैं, जब हम अंदर से जलन करते हैं, जब हम बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, कई बार होता है कि नहीं, कोई रिलेशनशिप खराब है, ऐसे में हम पूरे मुंह पे जिप लगा लेते हैं, अरे वो उसका रास्ता वो जाने, मेरा मैं, वो अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे, छोड़ना, कौन सामने जाएगा, कौन बात भी करेगा, जाने देते हैं। और वो साइलेंस आप लोगों के बीच उस रिलेशनशिप को मार देता है। यस नो? इंसान है ना, जुबान मिली है तो किस लिए मिली है? एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए। और जब साइलेंस आ जाता है तो मतलब हम लोग कुछ ऐसा नहीं बोलते तो भी सामने वाले को सुनाई दे जाता है। हम कहना कुछ चाहते हैं और वो समझ कुछ और लेता है। तो नहीं बोला हुआ भी अज्यूम करने लग जाते हैं, जज करने लग जाते हैं, वो फिक्स्ड कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा। अरे मेरा हस्बैंड, मुझे पता है उसका कुछ नहीं हो सकता, वो तो ऐसा ही है। अरे मुझे पता है, मेरे पास में ये एक्सपीरियंस हुआ था ना, मुझे बस उसी से हर टाइम हम नए रिलेशनशिप को, वो सारी जो उम्मीदें होती है, वो जो सारे होप होते हैं, वो जो सारा अच्छा आने वाला होता है, हम उसको सबको बांध के कचरे के डब्बे में डाल देते हैं और फिर रोते हैं, हे भगवान, हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी जिंदगी, ऐसा मेरा पति, ऐसा मेरा रिलेशनशिप। और करते कौन है? हर रोज हमें। जितनी बार हम उसको मन में, और कई बार हम लोग झूठा भी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये जो भी करे, लेकिन फिर पिलो में मुंह छुपा के रोते हैं, बाथरूम्स में जाके रोते हैं। यस, किसने किया ऐसा? हाँ, आपका ईगो आपको ये एक्सेप्ट नहीं करने देगा कि मुझे फर्क पड़ता है। आप बोलोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट, ओके 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 माई लाइफ, चलो। नहीं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये झूठा चेहरा, ये झूठा नकाब जितना टाइम तक आपके फेस पे रहेगा, जिंदगी में आप ही का नुकसान होगा, और आपके साथ साथ आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उन सबका भी नुकसान होगा, क्योंकि आपके अंदर से वही निकलेगा जो अंदर है, आपके शब्दों में भी वही निकलेगा, आपकी एनर्जी में भी वही निकलेगा। और रिलेशनशिप जिंदगी का सबसे मेजर, बोलते हैं ना, पिलर है, जिसपे हमारी पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है। अगर ये पिलर डावाडोल है ना, तो बाकी कुछ भी आप ठीक करने जाओ नहीं होगा।
फर्स्ट मस्ट है रिलेशनशिप। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस, तो कौन कौन करता है ऐसा? सभी होता है कि नहीं? ओके, सो आज मैं व्यू ऑप्शन नहीं देख पा रही हूँ, बट लेट्स सी। अच्छा वाह, ठीक है। तो अभी कैसे ठीक करेंगे हम लोग देखते हैं। जब हमारा सामना किसी मुश्किल रिलेशनशिप से होता है या उसमें कोई चैलेंजेस आता है, तो हम अक्सर हर मामले में लगभग सामने वाले के प्रति जरा भी, पूरी जिंदगी बेचारे ने क्या किया वो बिल्कुल नहीं देखते, बस एक छोटी सी गलती को पकड़ के इतना ज्यादा उसके ऊपर ब्लेम करते हैं कि सारा किया धरा हुआ एक तरफ, और उसकी गलती इतनी बड़ी पहाड़ जैसी हमको दिखाई देती है। बट पूरा जिंदगी जो मेहनत करी है उसने संभालने में, कॉम्प्रोमाइज में, हर चीज में, वो हम भुला देते हैं। वी आर टेकन फॉर ग्रांटेड दैट रिलेशनशिप। हर एक मेरी लाइन पे आपका यस नो आना चाहिए तो पता चलेगा मुझे, ठीक है? और इसका अर्थ ये होता है कि हम सामने वाले के लिए रत्ती भर भी ग्रेटिट्यूड में नहीं है, और दोष देने से ना आज दिन तक कोई रिलेशनशिप अच्छा हुआ है और ना ही आपका जीवन बेहतर बनने वाला है। तो वास्तव में आप जितना ज्यादा ब्लेम देते हैं, 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 शुक्रान। और अब तक कैलकुलेट करो, जिस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप खराब है, आपने जाने या अनजाने में उसे कितनी बार दोष दिया है, कितनी बार गॉसिप में उसका नाम लिया है, कितनी बार उसके बारे में नेगेटिव बातें बोली, और कितना 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 ब्लंडर आपने किया है। किसने किया? हमने। किसने किया? हम ही ने किया। सो ठीक भी हम ही को करना पड़ेगा, अपने ईगो को साइड में रख के। तो चाहे संबंध आज अभी वर्तमान का हो, एट प्रेजेंट का, या तो फिर आपके पास्ट का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति मन में दुर्भावना मतलब बुरी भावनाएं रखते हैं और फिर कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो मतलब ये एक धोखा है। झूठ आप वो यूनिवर्स के साथ नहीं बोल पाओगे। वो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी को ऑटो कैच करता है, उसको सब कुछ पता चल जाता है। तो उसके सामने नाटक या ये एक्टिंग मत कीजिएगा। और जब ग्रेटिट्यूड करो तो पूरे दिल से, प्योरिटी के साथ, बाय हार्ट, हाथ दिल पे रखिए। आपका जो ये दिमाग है ना, ये दिमाग की शक्ति अगर 5% है, 8% है, तो आपके दिल की शक्ति दिमाग से 5000 गुना ज्यादा है। कितनी? 5000 गुना ज्यादा आपके माइंड से, आपके हार्ट का पावर है। तो दिल की फीलिंग्स और आपकी कल्पना शक्ति इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स उसी पे काम करता है। तो दिल में जो आपका सच्चाई होगी ना, उसी के अनुसार आपको परिणाम मिलेंगे। मेक श्योर, नोट कर लेना। तो जब आप ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करने से वो सारी बुरी भावनाएं ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, या तो नेगेटिविटी रहेगी, ब्लेम रहेगा, नाराजगी रहेगी, गुस्सा रहेगा, या तो फिर ग्रेटिट्यूड रहेगा, प्यार रहेगा, उसके किए कामों का अप्रिसिएशन रहेगा, उसकी क्वालिटीज पे हमारा पूरा फोकस जाएगा। तो नेगेटिविटी का तो रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। नॉट इवन अ सिंगल 1% भी चांस है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे करते हो। क्रोध करना या गुस्सा करना कैसा है? एक सुलगते हुए अंगारे को पकड़ने के जैसा है। जब हम कोई जलता हुआ अंगारा अपने हाथ में पकड़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? हमारा हाथ जलता है। यस नो? हम सोच रहे हैं कि हाँ गुस्सा करेंगे, मैं सामने वाले को ये बता दूंगा, उसको ये दिखा दूंगा, उसको उसकी औकात पे लेके आऊंगा, उसका ईगो खत्म करूंगा, ऐसा वैसा। होता होता जब होगा तब होगा, पता नहीं होता भी है कि नहीं। लेकिन सबसे पहले जैसे ही दिल में गुस्सा आया, नफरत आई, जलन आई, आपका पूरा बॉडी वार्म हो जाता है। आपकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है, लाल लाल हो जाती है, आपके पूरे बॉडी में खून एकदम गर्म हो जाता है। और जितना भी एनर्जी, जो भी अच्छा अच्छा आपने गेन किया था, जो आपकी बॉडी में विटामिन, न्यूट्रिशन, सब कुछ जो भी अच्छा होता है वो जलता है, बर्न होता है। और गुस्से में आपके माइंड से, आपका विवेक, आपकी बुद्धि, सब कुछ पे वो गुस्सा हैवी हो जाता है। उस टाइम पे ऐसा कुछ भी हो जाता है जो आपको नहीं करना चाहिए। उस टाइम माइंड का कोई कंट्रोल नहीं रहता। इट इज जस्ट लाइक आग जला देती।
हर आपकी क्वालिटी, हर आपके गुण, आपके ग्रेटिट्यूड का अकाउंट, सब कुछ वो जला के रख देगी। तो हम समझते हैं कि गुस्सा करेंगे तो सामने वाले पे फर्क पड़ेगा, लेकिन उस पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जलने वाले सबसे पहले तो आप। अब आपकी मर्जी। जैसे क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने के जैसा है, जिसे उठाते तो आप किसी दूसरे पे फेंकने के इरादे से कि हाँ मैं हाथ में उठा के फेंकूंगा, वो जलेगा, वो ऐसा, लेकिन सबसे पहले तो आप ही जलोगे। मर्जी आपकी। और गौतम बुद्धा के ये शब्द हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आप ही के जीवन को जलाती है, लेकिन कृतज्ञता उन सारी बुरी भावनाओं को हमारी जिंदगी से पूरी तरह वेनिश कर देती है, खत्म कर देती है। जितना ज्यादा कर सको करो। यस। मिसाल के तौर पर यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। या फिर किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। जी। तो यदि आप बहुत ज्यादा पेन में हो, दर्द में हो, दिल टूटा है, टुकड़े टुकड़े हो चुका है, जो भी हुआ है इट्स ओके, जो होना था वो हो चुका, अब आगे क्या? तो आगे ये जो हमारा ग्रेटिट्यूड है, ये हर चीज का पेन किलर है, हर चीज का, किसी भी तरह का दर्द और उसका उपचार, और इमीडिएट उसको हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर देगा। और ये जितनी जल्दी काम करता है, जितना फास्ट काम करता है, उतना कोई दूसरी चीज ऐसी नहीं है जिसे मैं जानती हूँ अब तक। तो मेरे माता पिता, ये रोंडा बर्न कह रही है हमसे कि उनके माता पिता का यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से उन्होंने इसको अपनी जिंदगी में शामिल किया और किस तरीके से उनकी माता की लाइफ चेंज हो गई। जी। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। जी, आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। कंटिन्यू करो। जस्ट अ सेकंड। तो आज का जादुई अभ्यास आपके लिए उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को, आपको अंदर से एवरी डे जला रहा है, पिंच कर रहा है। एक सेकंड के लिए शेयरिंग बंद कर दीजिए। एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरास। जब हमको एक कांटा चुभता है
पता है सबको कांटा चुभता है, और वो कांटा, वो फांस जब आपके अंदर स्किन में जाके टूट जाती है, इतनी छोटी सी होती है, इतनी छोटी सी, लेकिन जब तक वो अंदर रहती है तो सोचो आपका माइंड किसी और काम में लगता है? नहीं। कुछ भी कर लो, अगेन घूम फिर के माइंड वही जाएगा, अरे मुझे यहाँ पे लगा है, कुछ पिंच हो रहा है, कुछ दर्द हो रहा है, कुछ चुभ रहा है यार, कुछ तो है। यस नो? तो चाहे आप कितना भी झूठा दिखावा कर लो, कितना भी कुछ अपने आप को जस्टिफाई कर लो, या कुछ भी रीजन दे दो, लेकिन जब तक रिलेशनशिप एक कांटे की तरह आपके अंदर चुभा हुआ रहेगा, तब तक आप शांति और सुकून महसूस नहीं करोगे। नेवर। और जब उस कांटे को निकालते हैं ना, निकालने के टाइम पे क्या प्रोसीजर यूज करते हैं? मीना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अगर छुपा हुआ कांटा है और उसको निकालना है तो क्या करेंगे, बताइए, अनम्यूट कीजिए। आई एम हैप्पी कि मेरे जो पेन हो रहा था अभी नहीं हो रहा है। नो, समवन एल्स। अंदर कांटा छुपा हुआ है, उसका क्या करके आप वो बोल रहे हो कि क्या कि निकाल सकते? थैंक यू जी, म्यूट कर लीजिए। जिसने ध्यान से सुना होगा वो आंसर देगा। अर्चना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। क्या करेंगे कांटे को निकालने के लिए? कुछ तो अच्छा, भी हेल्प, कुछ किस चीज की हेल्प लेंगे हम लोग कि किससे निकल सकते हैं वो? बीच में नहीं, एक बार जब म्यूट बोला तो म्यूट। यस अर्चना जी। चिमटे जैसे कुछ चीज से उसको निकालने की कोशिश करेंगे बाहर। चिमटी जैसे एक चीज से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और चिमटी से भी ना निकलेगा तो फिर उसे डीप कोरना पड़ेगा। डीप खोदना पड़ेगा। डीप खोदने में क्या होगा? कांटा ऊपर आ जाएगा फिर। हाँ, और आपको क्या होगा? थोड़ा दर्द होगा। दर्द होगा लेकिन अच्छा फील होगा, कांटा निकल गया इसलिए। निकल जाने के बाद बहुत अच्छा फील होगा। बट द प्रोसीजर इज कि आपको कोई नुकीली चीज लेनी पड़ेगी। उसको निकालते टाइम आपको दर्द भी हो सकता है, आपको चुभन भी हो सकती है, थोड़ा सा ब्लड भी आ सकता है, लेकिन जब एक बार वो कांटा जिंदगी से निकल गया ना, यू आर फील ऑसम। उसके बाद फिर कोई दर्द नहीं। तो सर्जरी करते हैं तो थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन उसके बाद फिर शांति ही शांति। तो आज आप लोगों का ऑपरेशन है, सर्जरी है, चैलेंज है, और बहुत बड़ी बात है, तो खुद को करना है, ठीक है। थोड़ा दर्द होगा, थोड़ी चुभन होगी, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, थोड़ा अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा अपने ईगो को शांत करना पड़ेगा। वो सब चीजों पे जब कंट्रोल कर पाओगे तब वो सर्जरी सक्सेसफुल होएगी, तभी जाके मैजिकल रिजल्ट आप लोगों को मिल पाएगा। राइट? अग्री एवरीवन? रेडी फॉर द सर्जरी? जी। तो जो रिलेशनशिप में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और जहां पे रिलेशनशिप खराब है, आज हम सर्जरी करके वो कितने पुराने पुराने कांटे इतने सारे गड़े हुए होंगे कि पूछो मत। जब देखोगे ना तो पता चलेगा। तो आज वो सारे कांटों को लिस्ट आउट कर लेना कि किन किन लोगों के साथ सबसे पहले रिलेशनशिप को ठीक करना है। पहले लिस्ट निकाल लेना, उसके बाद प्रायोरिटी सबसे ज्यादा सबसे पहले कौन इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में, वो से पहली शुरुआत करना। हो सके तो 1, हो सके तो 2, हो सके तो 3, जैसा आपकी प्रायोरिटी। तो धीरे धीरे इस चीज को हम अप्लाई करेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। आगे हम सीखेंगे क्या करना है। जी, शेयर। जी, तो जब आप चुन लें कि आपका अतीत का कोई रिलेशनशिप है या वर्तमान का रिलेशनशिप है, वह व्यक्ति आपके जीवन में है या नहीं, दोनों ही कंडीशन में आप ये प्रैक्टिस अपने साथ कर सकते हो। अगर नहीं है तो भी आप पास्ट के वो जो बर्डन है, वो जो इरिटेशन है, वो जो गिल्ट है, उसमें से भी आप निकल जाओगे।
और अगर वर्तमान में है तो आज ही आप लोगों का वो रिलेशनशिप इतना अच्छा, इतना मैजिकल, इतना लवेबल, इतना केयरिंग, इतना ट्रस्टेबल बन जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जस्ट डू इट, ठीक है। और जिसने ये एक्सरसाइज किया सिर्फ उसी को रिजल्ट समझ में आएगा, बाकी बस सुन के मजे ले लेना। आगे बढ़। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे नेक्स्ट पैरा, सचमुच सोने में नेक्स्ट पैरा। जी बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली हुई बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। बैठ जाएं और जिस इंसान को आपने चुना है उसके बारे में ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए, कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की आपको लिस्ट बनानी है। उसकी ऐसी 10 क्वालिटीज को लेना है, ढूंढना है, क्योंकि अगर मैजिकल रिलेशनशिप नहीं है, आप ब्लेमिंग में हो और बहुत डाउन में हो, तो आपको सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां नजर आएंगी। लेकिन जैसे ही फोकस करोगे ना, आपको पता चलेगा अरे इसमें तो बहुत सारी अच्छाइयां भी है। जब रिलेशनशिप जुड़ा था तो कुछ तो सोच समझ के जुड़ा होगा। अगर पति है, हस्बैंड है, या कोई भी है, या तो आप उसकी शक्ल देख के मोहित हुए होंगे, अरेंज मैरिज भी थी तो वो आपको देखने आया होगा, तब आपने फर्स्ट टाइम उसको देखा होगा, अरे बड़ा लंबा सा है, चौड़ा सा है, मूछें अच्छी है, कलर अच्छा है, आंखें अच्छी है, स्माइल अच्छी है, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, अच्छे से बात करता है, वॉटएवर, कोई भी क्वालिटीज, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटीज ही ढूंढना है, बाकी कुछ भी नहीं। और जब उसकी क्वालिटीज आप लिख लो, 10 लिस्ट आपको बनानी है 10 क्वालिटीज की, और फिर उन 10 क्वालिटीज के लिए आपको भर भर के ग्रेटिट्यूड करना है। उस संबंध से मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करना है। उस रिलेशनशिप से आपने पाया क्या, जो अब तक टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, या तो आपके माइंड में नहीं आया था बिकॉज ऑफ ब्लेम की वजह से, लेकिन अब आपको विचार करना है, काफी सोच विचार करना है कि आपने इन रिलेशनशिप से क्या क्या पाया। आपने सिक्योरिटी पाई होगी, आपने समाज की सिक्योरिटी पाई होगी, आपने घर परिवार पाया होगा, आपने बच्चे पाए होंगे, आपने फाइनेंशियल फ्रीडम पाया होगा, आपने एक साथी के साथ में होने का एहसास पाया होगा। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने पाई होंगी। तो उसके लिए आपको अंदर तक पूरा अपने आप को आज टटोलना है और ढूंढ के निकालना है। दैट्स इट। और इसका सबसे आसान, जस्ट अ सेकंड, लिटिल बिट जी, और इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों, आज अगर टूटा हुआ है तो कभी तो अच्छा रहा होगा, कितना भी पुराना, कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज उसमें जरूर होगी, तो पास्ट में जाके भी वो ढूंढ के निकालना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें। अगर झगड़ा भी करता है ना, तो झगड़ा भी कितना अच्छा करता है, उसके जैसा तो कोई चिल्लाता नहीं, तो वो भी उसकी क्वालिटीज गिन लो। चिल्लाता, शाउटिंग बहुत जोर से करता है, तो वो भी उसकी क्वालिटीज, हर कोई नहीं कर सकता। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे ही फोकस करना है और दूसरा कुछ भी नहीं, ठीक है। कैसे ढूंढना है, आपका लुकआउट है, आपकी अपनी जिंदगी में जाके ढूंढो, लेकिन ढूंढना ही है, नो अदर ऑप्शन। जी कंटिन्यू। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, किसी ने आपके साथ जो भी किया हो। स्टॉप, थैंक यू जी। यहाँ पे हम ये प्रूफ करने नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग न्याय करने नहीं जा रहे हैं। जस्ट स्टॉप शेयरिंग। एक हमारे माइंड में क्या होता है हमेशा कि हम लोगों को न्याय मिले, हम लोगों को जस्टिस मिले, हम लोगों ने जो बेर किया, हम लोगों ने जो सहन किया, हमको वापस उसका वो रिफंड मिले। हमारा ईगो का सेटिस्फेक्शन इतना बड़ा हो जाता है, हम भगवान को बोलते हैं इतना टाइम मैंने झेला, उसका क्या। रो और रो और पिटो
और मरो और रहो उस फीलिंग के साथ, कॉन्ग्रेचुलेशन। अदरवाइज इफ यू वांट टू चेंज, देन ओनली एंड ओनली ग्रेटिट्यूड ही एकमात्र इकलौता रास्ता है। या तो रोज की तरह रोते पीटते रहो, वैसा ही रिलेशनशिप चलेगा, और अगर मैजिकल बनाना है तो आज जो ये चैप्टर बोल रहा है वो करके दे, और फिर जो रिजल्ट आएगा ना उसको कल शेयर करना कि क्या जादू हुआ। और कल के बाद मतलब जादू 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 होता ही जाएगा। बेस्ट कपल, बेस्ट सोलमेट, बेस्ट रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है। और ये सिर्फ इसमें मैं सबसे ज्यादा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। एक टाइम था जब मतलब वी आर थिंकिंग फॉर सेपरेशन, वर्स्ट से वर्स्ट, एंड राइट नाउ मतलब सोलमेट कैसे होते हैं, शिवा शक्ति कैसे होते हैं, और द क्वालिटीज अगर मैं मेरे हस्बैंड की बोलने जाऊं, दे आर एवरीथिंग फॉर मी। बट हाँ, उस सेम सिचुएशन से मैं भी बाहर आई हूँ। और जब मैंने मैजिक बुक स्टार्ट करा उस टाइम बहुत से लोग उस सेशन में थे। जिस दिन मैंने मैजिक बुक का फर्स्ट डे स्टार्ट करा था, जो इंसान 12 सालों में अच्छे से कभी बात नहीं की, कभी पूछा नहीं, और उस टाइम पे मैजिक बुक 4 o'clock जब मैं मेरे मेंटोर के साथ करती थी तब 4 o'clock 5 o'clock का टाइमिंग था, एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग जैसे आप लोग बैठे हो, मेरा लैपटॉप ऑन था और मैं कर रही थी, तो सामने देख रहे बट कुछ बोला नहीं, क्या कर रही है। मैंने कहा एक नया सेशन है, कुछ अच्छा है, अच्छा थोड़ा कान में गया, उनको भी पता नहीं क्या हुआ, अच्छा लगा, अच्छा ठीक है तू बैठ तू कर। और किचन में जाके मेरे लिए मस्त ग्रीन टी बना के लेके आके मेरे टेबल पे सर्व की, एंड दैट मोमेंट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब हाउ इट्स स्टार्ट मीनिंग ऑफ फर्स्ट डे फर्स्ट सेशन का था, और उसमें ये बात है, मतलब कंप्लीटली सरेंडर, हेड्स ऑफ टू मैजिक बुक एंड माय मेंटोर। मतलब पॉसिबल है, ऐसा कभी सोचा ही नहीं, ऐसा हो सकता है। एंड द डे, उस दिन से जो बिगनिंग हुई है, मतलब आज के टाइम में हमारे सारे रिलेशनशिप वाले लोग, हमारे सारे घर वाले, कोई भी देख लो, किसी को ये आइडिया ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता था पास्ट में। अभी जिन जिन लोगों ने हमें साथ में देखा हो, इज इट पॉसिबल? उसके बाद कंटिन्यू जो हमारा रिलेशनशिप चला रहा है, आप शिवा शक्ति का ले लो या सोलमेट का ले लो या जन्म जन्मांतर का रिश्ता ले लो, एक सेकंड भी मतलब एक दूसरे से दूर या अलग, हाँ जगह की दूरियां हो सकती है, बट दिलों में हर सेकंड मतलब एक दूसरे का नाम रहता है। अगला तीसरा सेशन जब मैंने 2 सेशन मेरी मेंटोर के साथ कंप्लीट कर लिए, तब थर्ड सेशन में मैंने लीड करना स्टार्ट किया। मेरे मेंटोर्स ने ये टास्क दिया था, फर्स्ट टास्क लेने वाली मैं थी कि मैं भी सिखाऊंगी। मैंने 2-3 सेशन कर लिए, आई टेक दिस टास्क। और जब मैंने स्टार्ट किया दूसरे लोगों को सिखाना या बताना, उस टाइम पे मतलब मेरे पास में वो रिचुअल और स्पिरिचुअलिटी की आदत है, तो मैं एक दिया लेके बैठती थी, तो वो दिया कपूर का जलता रहता था मेरे पास में, एंड मैं वो सेशन कर रही हूँ और साइड में वो दिया जल रहा था और मेरा पूरा फोकस उस पे था। और सडनली क्या हुआ, जलते जलते मतलब वो इतना हॉट हो गया, वो सनमाइका पे पड़ा था एक वुड के टेबल पे, और वो टेबल पूरा जलने लग गया। बट पीछे की तरफ पड़ा था तो मेरा ध्यान ही नहीं। सडनली मेरे हस्बैंड आए और देखा जल रहा है, बट ओके तू कंटिन्यू कर, और फटाक से उसके ऊपर पानी डाला उन्होंने, और जैसे ही पानी डाला वो पूरा आग वो दिए का सीधा उनके फेस के ऊपर, फुल यहाँ से हेयर, आईब्रोज के हेयर, और पूरा उनका फेस पूरा बर्न हो गया। बट दैट टाइम उन्होंने मुझे क्या बोला, कंटिन्यू कर, कुछ नहीं हुआ है, टेंशन मत ले। एंड स्टिल आई कंटिन्यू, मुझे पता ही नहीं कि पीछे क्या हुआ, इनको इतना फेस जल गया। और जब सेशन कंप्लीट करके मैं उनके पास गई और देख रही हूँ तो पूरा मुंह एकदम रेड, कुछ क्या हुआ, तो कि कुछ नहीं, वो थोड़ा सा जल गया है, यू कैन इमेजिन। और फिर फटाफट बर्फ लाया और जो भी प्रोसीजर था, जो इंस्टेंट उपचार कर सकते थे वो किया, और कुछ नहीं होगा रे, टेंशन मत ले। और सडनली मतलब इतना बर्न होने के बाद स्किन पे पूरे फफोले हो गए थे, और उसके बाद भी उनका फेस इतना क्लियर, इतना मतलब कुछ हुआ ही नहीं, ना एक दाग ना कुछ भी नहीं। बट दैट टाइम मतलब ऐसा भी हो सकता है, हाँ हो सकता है।
हर वो चीज। उसके बाद जो लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसमें मतलब विश करो पूरी, इच्छा करो पूरी, क्या चाहिए बोल, तुझे बस फर्स्ट प्रायोरिटी तेरी खुशी, सेकंड मतलब बाद में बाकी सारी चीज, तुझे क्या चाहिए, तुझे किसमें खुशी मिलती है। मतलब जिंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है। डोंट नो, आई लव माई हस्बैंड फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि वो जो पहले वाला बवंडर था मेरा ही क्रिएट करा हुआ था, सब कुछ मेरी थिंकिंग में, सब कुछ इतना इतना बोला होगा, और जैसे ही मैंने मेरी थिंकिंग पैटर्न को चेंज किया, इट्स अ मैजिकल रिलेशनशिप। और रिश्तों के मामले में, कपल रिलेशनशिप के मामले में मेरे से बेस्ट कोच और गाइड आपको कोई नहीं मिलेगा, इतना डीपली समझाने वाला, बिकॉज ऑफ आई एम सफर फ्रॉम दैट, और उसमें से मैं बाहर आ चुकी हूँ। इसके लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस मैजिकल वे, 101% ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच, लेट्स कंटिन्यू। इन रिश्तों की वजह से मुझे शक्ति मिलती है। जी, यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या न कहा हो, जो भी किया हो या न किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंटिन्यू करूं? जी, सबसे बड़ी बात कि आपका ईगो भी यहाँ पे सेटिस्फाई, कि आपको सामने वाले की भी जरूरत नहीं है, आपको ना उसको मुंह से कोई शब्द कहना है, ना एक्शन में कुछ करना है या ऐसा कुछ, आपको सिर्फ एक बुक, पेन और पेपर की जरूरत है, दैट्स इट। और एकदम अपने दिल से प्योरिटी के साथ आपको ग्रेटिट्यूड करना है ना सबसे मैजिकल, राइट? जी, कंटिन्यू। हर संबंध में सोना छिपा होता है। मुश्किल संबंध में भी अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख दें, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। डैश नाम, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। पहला, यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है। जैसे मैं अगर मेरे हस्बैंड का नाम लूं तो मैं दिलीप, मैं उसके लिए, मतलब आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, इतने सालों से हर वो चीज कर रहे हो जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, और हर वो चीज जो इसके लिए आप ग्रेटफुल फील करो, वो सारी चीजें आपको विद रीजन व्हाई एंड बिकॉज क्लियर होना चाहिए, विद रीजन कि आप कृतज्ञ क्यों हो, वो सब कुछ आपको लिखना है। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक व्यक्ति का रिलेशनशिप टूट चुका है, उसका सेपरेशन हो चुका है, वो अपने बच्चों के साथ अकेली रह रही है, बट फिर भी अपने भूतपूर्व पति के लिए उसके दिल से किस तरीके से ग्रेटिट्यूड निकल रहा है। तो हमें भी बिल्कुल उसी तरीके से सिर्फ अच्छी चीजों के लिए और जो क्वालिटीज है उन पे ही फोकस करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने है। जी, पहला, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ, और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। दूसरा, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपके वाकई कोशिश की थी। तीसरा, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। चौथा, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पांचवा, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के लिए, कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। छठा, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। सातवां, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। आठवां,
पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। 9वां, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। 10वां, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए वे भी उतने मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप इन 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। ये जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाएं, जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उससे उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। जी लिया जी, आप म्यूट पे हैं। यस, तो आज वर्तमान का रिलेशनशिप आप अच्छा कर सकते हो, पास्ट के अपने गड्ढे भी इससे बढ़ सकते हो और प्रेजेंट के लिए भी अपनी जिंदगी को मैजिकल बना सकते हो। जितनी बार चाहो आप जब जब इस एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो हर वो चीज को आप मैजिकल तरीके से बढ़ते हुए देखोगे। मुश्किलों को, मतलब चैलेंजेस आने से पहले ही अगर एवरीडे आपने इसकी प्रैक्टिस करी तो आपकी लाइफ में वो चैलेंजेस रिलेशनशिप के एरिया में आएंगे ही नहीं। और जितना अच्छा होगा ईच एंड एवरी डे आपका उससे और ज्यादा बेहतर 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 होता ही चला जाएगा। नाउ इट्स अप टू यू। जी जादुई अभ्यास क्रमांक 15, अपनी नियामतें लिखें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। तीसरा, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। नाम डैश, मैं क्या डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much, dear Sapna ji and Richa ji, for beautiful support. Thank you so much, ma'am. Thank you. This was a wonderful coordination. Yes. Yes, exactly. Stop sharing. Yes. So thank you so much. आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। This is a very 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 critical and very very beautiful part of your life. करके देखो। Yes, Sheila, unmute yourself. Thank you for beautifully explaining each and every point with detail. Thank you so much. हर एक दौर कुछ ना कुछ सिखाता है. We are learners. Thank you. Thank you so much, dear. Yes, Junjun wala, unmute yourself. Thank you, ma'am.
मैं आज ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं सुबह सुबह सोच रही थी कि आज का क्लास लाइव नहीं हो पाएगा, आज तो रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी। लेकिन पता नहीं कैसे मैंने आज का सेशन भी कर लिया और बस मैं जस्ट निकलने ही वाली हूँ। और मैं कल से मैं सोच रही थी, आप आज बोले ना कि कल से मॉर्निंग में होगा, तो मैं इतनी खुश हो गई कि मैं सोच रही थी कि कैसे होगा कैसे होगा। कि ना सुबह सुबह तो आपने कहा 7 to 8 क्लास होगा, तो मुझे कितना अच्छा हो गया मेरे लिए कि 7 to 8 क्लास हो गई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच डियर। यस रिचा जी। या थैंक यू सो मैम मच। एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी। हाँ जी। जैसे आपने कहा ना कि मतलब जो आपसे बहुत ज्यादा डियर, मतलब जिनसे रिलेशन खराब है या जो आपके बहुत क्लोज है, उनके लिए पहले करूं उनको और अच्छा करने के लिए। प्रायोरिटी आपको चूज करना है, महत्वपूर्ण आपके ओके, लिए क्या है। थैंक यू मैम। यस जी रिचा जी। जी, thank you so much, Leah ma'am, for giving me the opportunity to share here. So I'm Richa Agarwal from Navi Mumbai. और मैम मैजिक बुक का सेशन करके कभी भी किसी ने भी हमारी शेयरिंग सुनी होगी तो चैप्टर 15 मैजिकली हील योर रिलेशनशिप, ये हमारे सबसे बड़ा जादू जीवन में हुआ है। कुछ 15 साल पुराने रिश्ते थे, मतलब जो नहीं मिल रहे थे जो लोग, उनको हमने फेसबुक इंस्टा सब पे ढूंढा और अभी इतने मधुर संबंध हो गए हैं कि हम लोग अभी लास्ट ईयर ही उनसे मिल के आए और यही चैप्टर की हमने प्रैक्टिस करी थी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैप्टर को सीरियसली लेके अपने टूटे हुए संबंधों पे इसको करके देखिए, जरूर जादुई तरीके से संबंधों में सुधार आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, ब्यूटीफुल। यस श्वेता जी। हेलो मैम, श्वेता फ्रॉम गाजियाबाद। जी थैंक यू सो मच। इतने ट्रैवलिंग वगैरह करने के बावजूद सेशन में प्रॉपरली आप आते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर योर सिंसेरिटी। क्वेश्चन मेरा ये था मैम कि जैसे एक बहुत पुराना रिलेशनशिप है पर कांटेक्ट में नहीं है और वो बहुत बिटर नोट पे जाके खत्म हुआ था और काफी बुरे तरीके से सेपरेट हुए थे। तो मतलब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी बचपन की और अब हम बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं और आई ट्राई टू सेंड हर ईमेल एंड ऑल एवरीथिंग। तो क्या ग्रेटिट्यूड वो जो पास्ट में हमारे गुड मोमेंट्स थे उसके उसको याद करके करने से इट विल वर्क आउट? कंटिन्यू। वही क्वेश्चन है मैम मेरा कि क्या मैं पुराने सारे अच्छे मोमेंट्स को याद करके अगर ग्रेटिट्यूड करूंगी तो ये काम करेगा वेरी गुड, या नहीं? ब्यूटीफुल चिल्ड्रन और ब्यूटीफुल स्टूडेंट। क्वेश्चन को अगेन से आज की रिकॉर्डिंग को 3 बार सुनना श्वेता, ठीक है? ओके, ओके मैम। दैट्स द आंसर, बेस्ट आंसर। ओके मैम, एक और क्वेश्चन था कि जब से मैं क्लासेस कर रही हूँ तब से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आई हुई थी, लेकिन कल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मतलब वो बहुत ही बैड न्यूज और मतलब मेरे सारी पीस को हिला देने वाला काइंड ऑफ था। उसकी वजह से मेरा सारा जितना वो बना हुआ था वो सब खत्म हो गया। मुझे एंगर इश्यूज तुरंत हो गया और एनजाइटी भी बहुत सारा हो गया। तो उसके लिए मैं ऐसा मतलब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस और ज्यादा करूं या क्या करूं, क्योंकि मैं फिर परेशान हो गई कि ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ सिर्फ एक न्यूज की वजह से, एंड आई डिडंट रिएक्टेड ऑन दैट न्यूज। जिंदगी चलती का नाम जिंदगी है, पता है? जिस यस दिन मैम। ये लाइन जो होती है ना हार्ट की, टू 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 ऐसे होता है, ठीक है? तो अप जिंदगी का हिस्सा है, डाउन जिंदगी का हिस्सा है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन जो आपको एक्सपीरियंस देता है। राइट नाउ पहले तो आपके पास ये अवेयरनेस ही नहीं थी कि एंगर कब आता है कब जाता है क्या होता है। राइट नाउ यू हैव टू अवेयर राइट। दैट। सो अगेन ये अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन का गेम है जो एवरीडे हमको अपने आप को चैलेंज करना है और खेलना है। और ये सारे एक्सपीरियंस आपको और अच्छे से, इस बार इतना ही इफेक्ट हुआ, अगली बार और जिंदगी ऐसे ही चलेगी। लेकिन ग्रेटिट्यूड आपको अंदर से शक्ति देगा ऑलवेज स्टे अबव द लाइन रहने के। हर टाइम ये चलो वापस ऊपर चढ़ना है, वापस ऊपर चढ़ना, ऊपर ही स्टे करना है, ऊपर ही रहना है।
ऑल द टाइम माइंड से ही आएगा, और गया तो मतलब कुछ नहीं, गया वो गया, वापस से अगेन करो ना, Okay. अगेन रीस्टार्ट। थैंक यू Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. so much, and must watch recording 3 times today. Okay, punishment. Yes, Matilda ji. Hi, ma'am. Very good afternoon. Matilda from Mumbai. My sharing is that there's a lot of connection with you. You are going to teach some chapter and it happens. So I am already working on the chapter. You gave the other day Dolly Jen's example in one of your chapter where she drapes the sari. And I had just watched a video of, I think, Kapil Sharma show where he spoke about her, and she's earning. Today you are talking about healing relationship, and you won't believe I've almost written 4 pages of gratitude for my relationship, which I want to heal, and thinking what to write. And I had gone in the past of the beautiful moments that we have shared, and I have written the same thing, being very gratitude towards all the time that was good and going on good, and I really feel connected to you. Thank you. I just one small question is, apart from like the relationship that I want to improve, which is already good, I want to improve with someone. Can we do it for some other person, two different people, not myself, but their relationship to be healed? So can I write the gratitude on behalf of them so their relationship can be improved? मतिल्दा जी, अभी सुबह से मैंने 5-6 गिलास पानी पिया, ठीक है, बहुत सारा पानी पिया, एंड अभी मुझे बहुत जोर से मेरा पूरा ब्लेंडर फुल हो गया है। आई वॉन्ट टू डू सुसु। ओके, मेरे बिहाफ आप क्या सुसु करने चले जाएंगी? यस और नो? नो। अगर मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, मतिल्ला जी, बिहाफ ऑफ मी यू कैन ईट माय रोटी? No, it won't fill your stomach. Okay. Got it. Thank you so much. Thank you, ma'am. Yes, Nikita Shroff. Unmute yourself. हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। मैम कल रात को ही मैं सोच रही थी, अभी हमारा फैमिली रियूनियन है, मतलब 12 अगस्त को, तो उसमें मेरे बहुत सारे मेंबर्स आ रहे हैं। Your voice is not audible and breaking. रिचा जी और सपना जी, आप सुन पा रहे हो क्या? अनम्यूट। नो। अगेन मैम मैं बोल रही थी कि मेरा अभी फैमिली रियूनियन होने वाला है, जिसमें एक कपल से मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। जैसे हमारे बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं, तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे फेस करूंगी। आज आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड एंड उनके अच्छे पॉइंट्स को याद करके लिखना चाहूंगी, एंड मुझे लगता है उससे मेरा रिलेशनशिप वापस, मतलब जो अनकंफर्टेबल हूँ उस कपल से, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। लिखना चाहूंगी नहीं, लिखूंगी। लिखना है। आई हैव स्टार्टेड ऑलरेडी। गुड, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन? डन ऑल क्वेश्चन? थैंक यू सो मच ऑल द ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट, मैजिकल पार्टिसिपेट। आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। ठीक है, हर दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। हर दिन का चैप्टर आपकी जिंदगी में कौन कौन से खजाने ओपन अप करेगा ना, यू नेवर नो। सो डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जिस तरीके से कहते ना कि कई बार मेरे पास मैसेज है, मैम आप ऐसा क्यों करते हो, किस लिए करते हो, आपको क्या मिलता है, आप कोई चार्ज नहीं लेते, ये नहीं लेते, ऐसा वैसा, बहुत से लोगों के मेरे पास पर्सनल मैसेज आए। लेकिन मतलब जब गिविंग की बात आती है ना, जब देने की बात आती है और सेल्फलेस देने की बात आती है,
विद योर 101% कमिटमेंट कि आपको जितना जो भी आता है, जितने तरीके से आता है आप दो, और जो मैंने आप लोगों को दिया ना, वही मेरा ग्रेटिट्यूड, जो आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों के आशीर्वाद हैं, आप लोगों के फीडबैक से, वो मतलब मेरा जो अकाउंट भर रहे हैं ना, यू नेवर नो कि कौन कौन सी जगह पे वो मेरे लिए काम आ रहा है, यू नेवर नो। और धीरे धीरे मतलब गिविंग का इतना मतलब टेस्ट आ रहा है, इतना मतलब वो क्रेविंग होती जा रही है, जैसे मतलब अमृत की बूंदे या आनंद जिसको बोलते हैं ना, अभी तक शायद कुछ परसेंट टेस्ट किया है, लेकिन हाँ वो टेस्ट ऐसा लग चुका है कि बस जितना हो सके ट्राई, जितना हो सके दो, और देने में जो खुशी मिलेगी ना, इट्स अ परमानंद, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो स्टार्ट गिविंग, जो दिया वही आपका, अदरवाइज तो सब इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है, राइट? तो स्टार्ट गिविंग, अपना सर्कल स्टार्ट करो। और आज ही जब मैं यहाँ पे आ रही थी, यू कैन बिलीव, मतलब मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं लता तो बॉम्बे जा रहे हैं, मैं कहा हाँ जा तो रही हूँ, तो कि इस बार तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, तू है ना 10-15 लाख की ज्वेलरी, तेरे को जो भी चाहिए ना गोल्ड वगैरह वो शॉपिंग कर लेना। कहा ओ वाह क्या बात है। मैंने कहा नहीं यार, अभी मेरा गोल्ड और ज्वेलरी में मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है हम लोग वो ज्वेलरी, अच्छा है आपके ने पैसा दिया, बट हम वो ज्वेलरी को मेरी जो सासू मॉम है और मेरी मॉम है, मैंने कहा मैं उनके लिए ये ज्वेलरी लेके आऊंगी, लेकिन अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है ज्वेलरी में। मतलब मेरे को खुद को वो सोने के जैसा बनाना है, चमकाना है, कि ज्वेलरी की जरूरत ही ना पड़े। ऑलरेडी इतने लोग बोल ही रहे कि वाओ मैम आप तो मतलब गोल्ड हो, आप तो सोना हो, आप तो ये, आप तो वो। तो जहां पे मतलब कुछ कपड़ों की जरूरत नहीं, कुछ मेकअप की जरूरत नहीं, कुछ एक्सेसरीज की जरूरत नहीं, लेकिन दिल से एक गोल्डन हार्ट बोलते हैं ना, वैसा बन जाना है। और जितना आप गिविंग का करोगे ना, वो आप बनते जाओगे, वो देव गुण आपके अंदर आता जाएगा, और देवताओं की कैटेगरी में आप आ जाओगे। किनसे मांगते हैं हम? दानवों से मांगते हैं, राक्षसों से मांगते हैं, कि देवताओं से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं? तो आपके अंदर ही वो परमात्मा उतरेंगे, आप खुद ही वो देव गुण वाले इंसान बन जाओ। सो स्टार्ट, स्प्रेड मैक्सिमम ये रिकॉर्डिंग। जिन जिन लोगों की आपको लग रहा है कि लाइफ में उनको सच में रिलेशनशिप में मैजिक की जरूरत है, सेंड देम दिस रिकॉर्डिंग, कॉल देम, बताओ उनको कि हाँ देखो इतना फर्क पड़ रहा है, ये हो रहा है, ऐसा ऐसा मैजिक होता है। शेयर करो, क्या पता आपकी एक शेयरिंग से कितने लोगों की जिंदगी बदल जाए, वी नेवर नो। एंड अपने ग्रेटिट्यूड अकाउंट को भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। ये बैलेंस जितना बड़ा करोगे ना, जितना दोगे, आपका ये अकाउंट उतना ज्यादा बड़ा होता जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल वंडरफुल पार्टिसिपेट। सेशन ऑलमोस्ट ओवर, तो आप लोग लीव करना चाहे तो कर सकते हैं, और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आप गपशप करना चाहे, आज के की पॉइंट लर्निंग जो भी है आप शेयरिंग करना चाहे, तो डेफिनेटली आप ब्रेकआउट रूम को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू सो Thank you, मच, ma'am. Thank you. थैंक यू ऑल वंडरफुल पार्टिसिपेट। ओके, ब्रेकआउट रूम का थैंक यू लिया मैम, बहुत अच्छा सेशन और बहुत अच्छी शेयरिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डियर जी।